फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर के तमाम मुस्लिम संगठन जो हैं वो विरोध में उतर आए हैं और उस पर रोक लगाने की मांग चल रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर एस टी हसन साहब हैं। हसन साहब, ये बताइए, जो उदयपुर फाइल्स फिल्म आने वाली है 11 जुलाई को रिलीज़ होगी, उस पर रोक की मांग जमीयत उलमा हिंद समेत तमाम मुस्लिम संगठन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल हमारी बदनसीबी है कि हिंदुस्तान के अंदर फिल्म इंडस्ट्री भी सियासी हो गई है और वो सियासतदानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वोट पोलराइज करने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा, ऐसी ही एक कश्मीर फाइल्स आई थी जिसके अंदर दिखाया गया था कि कश्मीरी पंडितों को कैसे मारा गया, लेकिन ये नहीं दिखाया गया कि मुसलमानों ने कैसे बचाया था। अब ये फिल्म आ रही है जिसके बारे में सुना है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुसलमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम अपने आका रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसी अगर फिल्म आती है तो सांप्रदायिक सौहार्द तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा और देश को एक बहुत बड़ा ख़तरा हो जाएगा और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारी छवि क्या होगी वो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने डिमांड करी है वो बिल्कुल सही करी है। ये फिल्म वालों को भी तंबीह होनी चाहिए कि सांप्रदायिक फिल्में ना बनाएं। एक ज़माना था कि जब फिल्मों के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द की बात होती थी, मुसलमान हिंदू भाइयों की मदद करते थे और हिंदू भाई मुसलमानों की मदद करते थे। ज़मीनी हकीकत आज भी यही है। हम हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, मोहल्ले में, गाँवों में और जगहों पे कि अगर किसी को कोई परेशानी है तो दोनों कम्युनिटी के लोग एक दूसरे की मदद करके उसकी परेशानी दूर करते हैं। आपको क्या लगता है कि राजस्थान में जो टेलर की हत्या हुई थी उसको लेकर के जो फिल्म बनाई गई है ये, तो इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? देखिए, जो उस वक्त हत्या हुई थी हम सब ने उसकी कड़ी निंदा करी थी। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता किसी बेगुनाह को मार दिया जाए, लेकिन इन फिल्म वालों ने मॉब लिंचिंग की फिल्म क्यों नहीं बनाई? मॉब लिंचिंग फाइल भी तो बननी चाहिए थी। इन्हें सिर्फ यही दिखा कि एक टेलर की हत्या हुई और दसियों मुसलमानों को मॉब लिंचिंग कर दी गई गोश्त के नाम पर, गाय के नाम पर। हम इनकी भी ये जिम्मेदारी थी कि कम से कम बैलेंस करके फिल्में बननी चाहिए। देश का सांप्रदायिक माहौल इस वक्त वैसे भी बहुत बड़े ख़तरे में है और अगर सांप्रदायिक माहौल देश का ख़राब हो गया और प्यार मोहब्बत और गंगा जमनी तहज़ीब ख़त्म हो गई तो हमारे देश को, हमारी आगे आने वाली नस्लों को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बिहार में जो मतदाता लिस्ट को लेकर के विपक्ष जो है विरोध कर रहा है, चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से विपक्ष के नेता तमाम कह रहे हैं कि वो वोटर लिस्टों के बहाने बिहार में NRC जो है चुनाव से पहले लागू की जा रही है? देखिए, चुनाव आयोग एक बीजेपी की एक पार्ट हो गया है। चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है। बिहार के अंदर अब जो सत्यापन हो रहा है उसके अंदर आधार कार्ड को ही नहीं मान रहे हैं और बाकी 10 चीज़ों को मान रहे हैं। वो जो 10 चीज़ें हैं, चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे अब राशन कार्ड हो, वो बनता ही आधार कार्ड की वजह से। पहले आधार कार्ड दिखाना होता तो होता है, अब उसे आधार कार्ड को इनवैलिड कर रहे हैं। जब आधार कार्ड इनवैलिड है तो उसके बाद बाकी चीज़ें किसी के पास होंगी, किसी के पास नहीं होंगी। गरीब आदमी के पास तो अक्सर सारी चीज़ें नहीं रहती। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो इंसान अपना वोट बनवा रहा है उसको ये साबित करना है कि वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ। बर्थ सर्टिफिकेट कितने लोगों के पास है? गरीब लोग तो नहीं लिखवाते, गाँवों में तो नहीं लिखवाते। तो क्या मंशा हो सकती है इसके पीछे, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है भाजपा का कार्यकर्ता बन कर के काम कर रहा है? देखिए, जब मैंने कहा ना कि आधार कार्ड को आपने कैसे कैंसिल कर दिया। तीसरी चीज़, उस आदमी को अपने माँ बाप का भी बर्थ सर्टिफिकेट देना है। किसके पास है बर्थ सर्टिफिकेट अपने माँ बाप का? उस ज़माने में कौन बनवाता था? तो अगर चुनाव आयोग ने ये सब चीज़ें कर दी उसमें, तो मैं क्यों नहीं कहूँ कि ये उन लोगों के वोट काटेंगे जिसको बीजेपी चाहती है। तो मतलब इसके पीछे आपको लगता है कि बिहार चुनाव में भाजपा को जिताने की तैयारी की जा रही है? यकीनी तौर पर। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता का साफ तौर पर कहना है कि अगर
उदयपुर की घटना पर फिल्म बनी है तो मॉब लिंचिंग पर भी फिल्म बननी चाहिए थी। दोनों ही तरह के समुदाय की जो घटनाएं हुई हैं उसको बैलेंस करना चाहिए था, लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं पक्षपात कर रहा है। उसके साथ साथ इनका कहना है कि बिहार में जो मतदाता लिस्टों को लेकर के विवाद चल रहा है, तो बड़ा गंभीर आरोप इन्होंने लगाया कि जो चुनाव आयोग है वो भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है ताकि बिहार चुनाव में भाजपा को जीत हासिल हो जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।